अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सबसे जो अब तक के 3 बड़े ऑर्डर्स जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं, वो क्या है, वो कुछ बताते हैं आपके साथ। और जो अहम तरीन ऑर्डर्स हैं, और उसके बाद फिर फुल कोर्ट का इजलास, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी, फिर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस, ये चीज़ है, ये कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, जो हुकूमत 27वें आईनी तरमीम की तैयारी में है, और फिर इतलात जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसमें तरमीम की कुछ इतलात हैं, वो क्या है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मुतालबा जो है वो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है मान लिया है। वो कौन सा मुतालबा किया था और वो क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जो क्या 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार हो जाएगी या नहीं, ये क्या तफसीलात हैं, ये सारे हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक हम अपडेट शेयर करते हैं। जो सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर भी हैं मरीम नवाज़ साहिबा, बकौल उनके, क्योंकि वो आज ईवान सदर में जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें मौजूद थी। और उसमें जो है वहाँ के जो उन्होंने कहा कि जो जजेस की जो बॉडी लैंग्वेज और जो चीज़ें हमें जो महसूस हुई हैं मुझे, कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, और जो 26वीं आईनी तरमीम है वो कलअदम हो जाएगी, ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जजेस भी जो हैं, अब ये कैसे हो सकता है कि एक केस जो है एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ जाए, कि मैं एक केस फॉर एग्जांपल मेरे ख़िलाफ़ ही, और मैं ही बैठ के तय करूँ कि कौन सा जज इस केस को सुनेगा और कौन सा नहीं। तो ये जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत है। तो इस वजह से जो है वो हो सकता है कि, क्योंकि जुडिशरी जो है वो आज़ाद होनी चाहिए, और ये आइन का भी हिस्सा है, आइन का जो तीसरा सतून है जुडिशरी है। तो इस वजह से हो सकता है अदलिया में आज़ादी, जो हमने ये चीज़ आपको जब तरमीम पास हुई थी उस दिन ही जो है, उससे अगले दिन ही हमने ब्लॉग बना के डिटेल शेयर की थी। आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा उसमें, कि ये चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें एक तो केपीके की भी नुमाइंदगी नहीं है अभी तक, वहाँ सेनेट के इजलास नहीं हुआ, सॉरी सेनेट की नुमाइंदगी नहीं है। तो इस वजह से जो है वो अदलिया में मुदाखलत भी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इस वजह से हो सकता है कि तरमीम जो है वो कलअदम करार हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने की है। उन्होंने सबसे पहले जो है वो आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक मुतालबा ही था, कि जो उन्होंने काजी फैसल साहब को भी कहा था कि वो जो है वो नहीं बैठेंगे जब तक फुल कोर्ट इजलास ना बुलाया जाए, या पुरानी कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बहाल ना की जाए, इस वजह से। तो उन्होंने जो है फिर वो आज जो कमेटी तब्दील कर दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उनको शामिल कर लिया गया है, और जो जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब हैं वो चले गए हैं। और इसके बाद जो है वो 3 रुकनी कमेटी, आज फिर 8 जजेस का रोस्टर भी जारी हो गया है, जो 8 जजेस जो हैं वो केसेस सुनेंगे। इसके बाद जो है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो सबसे बड़े अहम तरीन जो काम अभी तक किए हैं, वो आज ही उन्होंने तकरीबन हल्फ बर्दारी ली है। और उसके बाद उन्होंने जो कमेटी की तब्दीली हो गई नंबर 1, उसके बाद जो उन्होंने सबसे अहम काम किया वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जजेस को जो है वो 7 अक्टूबर को जो है वो उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया है। और वहाँ, क्योंकि अभी तक जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की जो है वो उनकी रिपोर्ट देखी जाएगी। और उसमें सबसे चीज़ ये है, क्योंकि इस वक्त 9 मई के जो हम केसेस कह सकते हैं, कुछ लाहौर, फैसलाबाद हो गए और रावलपिंडी हो गए, तो वहाँ केसेस चल रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद उन्होंने तीसरा बड़ा अहम तरीन जो काम किया, उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है 8 नवंबर को, जिसमें जजेस को निकाला जाता है, और जो जज अगर मिसकंडक्ट करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है ओहदे से। तो वो 8 नवंबर को जो है वो इजलास तलब कर लिया गया है। और 28 अक्टूबर को जो है वो उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट में, दिन 1 बजे, यानी कि पीर वाले दिन। तो नाज़रीन, ये थे अभी तक जो सबसे बड़े उन्होंने काम किए हैं, कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाना, और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है वो तरमीमी एक्ट कमेटी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो तब्दील कर दिया है। और उसके बाद जो है ये बड़ी अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट होती जा रही हैं। इसके बाद जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हो रही है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में इतने सुकम है और इतनी खामियाँ हैं, इस वजह से जो है वो इतलात आ रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं, और 27वीं आईनी तरमीम आएगी। और इतलात है कि मंगल तक जो है वो तरमीमी एक्ट और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसमें तरमीमी एक्ट के तहत ना जो है वो एक तब्दीली की जा रही है, कि हो सकता है जो सीनियर प्यून जज के बाद जो है चीफ जस्टिस और सीनियर प्यून जज के बाद जो आईनी बेंच का सरबराह होगा, उसको जो है वो इस कमेटी में शामिल किया जाए, 3 रुकनी कमेटी में। तो ये भी हैं। और इसके बाद एक और प्रपोज़ल भी है, इतलात हैं कि जो 5 टॉप 5 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है, उसको जो है वो शामिल किया जाए। तो ये सारा अब जो है वो सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि हुकूमत के लिए भी परेशानी होगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस को तलब करना, फिर फुल कोर्ट का इजलास, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में वापस लाना, और उसके बाद जो है वो
اور بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں مستقبل میں نظر آئیں گی. اور اگر تو ترمیم کالعدم ہو گئی تو پھر سارا اب دیکھنے کی چیز یہ ہوگی کہ کیا چیف جسٹس بھی پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے یا نہیں, کیونکہ وہ زیادہ امکان تو ایسے ہی ہے, کیونکہ جب ترمیمی کالعدم ہو جائے گی تو پیچھے پھر جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ایز اے چیف جسٹس نہیں رہیں گے, تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے. اب یہ چیزیں دیکھنی ہے جو آنے والے وقت میں جو ہے مزید چیزیں شو ہوں گی. تو ابھی تک اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.